नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क के अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन से बात की। टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। राजभवन ईटानगर में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने राज्य के विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं व्यापारिक समुदायों से सेवारत हिमाचली समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित कर उनसे बातचीत भी की। हिमाचल प्रदेश दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने राष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए हिमाचली लोगों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि कहते हुए राज्यपाल ने सशस्त्र बलों में राज्य की सेवा को गर्व से याद करते हुए उल्लेख किया है कि लगभग हर घर से कम एक सदस्य सशस्त्र बल में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी और कार्मिक अपनी निष्ठा और प्रेरणादायक रवैये के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि अन्य राज्यों के स्थापना दिवस मनाने से राज्य में रहने और काम करने वाले समुदायों से जुड़ने का एक सार्थक मंच प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोंगते उत्सव के अवसर पर राज्य के लोगों, खासकर निशी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि लोंगते सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि हमारी गहरी परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सभी के शांति, समृद्धि और कल्याण का सामूहिक उत्सव है। ये प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा और सभी जीवों के साथ हमारे सामंजस्यपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। श्री खांडू ने कहा है कि लोंगते की पवित्र भावना हमारे घरों को समृद्धि से भर देने, हमारे समुदाय के बीच एकता के बंधन को मजबूत करे और हमें प्रगति और सद्भाव के मार्ग पर ले जाए। नामसाई की गोल्डन पगोड़ा में कल से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासांख्यन महोत्सव का भव्य आयोजन के साथ शुभारंभ हुआ। आयोजन के पहले दिन की शुरुआत उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने की अगुवाई में गोल्डन पगोड़ा में प्रतीकात्मक भगवान बुद्ध के भौर में धरती पर अवतरण के साथ हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सभी को सांख्यन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उत्सव के पीछे व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए संस्कृति के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। थाई सांस्कृतिक मंडलों द्वारा कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन भी पेश किया गया। इस अवसर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंगता सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांग लोपुल, विधायक चौ जिग्नू नामसुम सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने आज निर्जुली में लोंगते महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया। समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने राज्य के लोगों, खासकर निशी समुदाय के त्यौहार की शुभकामनाएं दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि निशी समुदाय का यह त्यौहार सभी के लिए खुशी, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव लेकर आए। सप्ताह भर चलने वाले संयुक्त लोंगते समारोह का समापन न्यूकुमनिया ग्राम निर्जुली में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के साथ हुआ। लेट्स सेलिब्रेट लोंगते टू नर्चर द नेचर फॉर बेटर फ्यूचर थीम के तहत मनाए गए इस उत्सव में ईटानगर राजधानी क्षेत्र और पापुमपारे जिले के उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई है। समारोह में ईटानगर के विधायक तेची कासो और अन्य गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। अखिल अरुणाचल प्रदेश आशा और फैसिलिटेटर्स वर्कर्स यूनियन की अपर सुबनसिरी जिला इकाई कार्यकर्ताओं ने आज दापोरिजो में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक आंदोलन को चिन्हित करने के लिए एक शांतिपूर्ण धरना एवं सड़क पर जुलूस निकाला। ईटानगर मौसम विभाग ने राज्य के ईस्ट कामेंग, क्रादादी, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा है कि पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पर्वतीय द्वीपों भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक मौसमी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।